हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के तहत हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं वास्तविक संख्या से। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और सभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। तो चलिए, वास्तविक संख्या से क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि परिमेय संख्याओं के सामान्य रूप है। मतलब क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे में अगर लिखें तो 1/2 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, यानी इसको 2 लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हो गई। तो करें परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या होता है, P/Q होता है, जहाँ Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। आप समझे। तो मान लीजिए हम 2/0 लिख देते हैं, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या नहीं होती है। अगर 3/0 लिख देते हैं तो इस प्रकार की कोई संख्या नहीं होती है। इसे क्या माना जाता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित संख्या ऐसे माना जाता है, ऐसे। तो अपरिभाषित संख्याओं को हम नहीं समझेंगे। यहाँ से परिमेय संख्या पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए परिमेय संख्या है तो 1/1 क्या होगा। अगर पूछ रहा है ए एक परिमेय संख्या है तो 1/a क्या होगा, तो इतना बात आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। मान लीजिए कह रहे 2 परिमेय संख्या है तो 1/2 क्या होगा। अगर 3 परिमेय संख्या है तो 1/3 क्या होगा। अगर 4 परिमेय संख्या तो 1/4 क्या होगा। आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए कि ए एक क्या है, परिमेय संख्या, तो 1/a भी एक परिमेय संख्या होगा। जैसे 2 परिमेय संख्या तो 1/2 भी परिमेय संख्या होता है। अगर 3 परिमेय संख्या तो 1/3 भी परिमेय संख्या। तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको छोटा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौसो आप देख सकते हैं। मौसो कहने का मतलब क्या है। मौसो कहने का मतलब अब आज आप क्या कह सकते हैं, HCF। HCF आप समझते होंगे, 54 और कितना का, 78 का कितना है, 6 है। तो आपको लौसो ज्ञात करना है। तो लौसो ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एलसीएम अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। और गुना करके क्या कर दीजिए, 6 से भाग दे दिए, 6 से भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 × 9 = 54। तो 9 × 78, 9 × 78 मतलब क्या हो जाएगा, 9 × 8 = 72 के 2 और 9 × 7 = 63। 63 और 7 कितना हो जाएगा, 70। 702। 702 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने कैसे किया, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है आपको, सबसे पहला बात, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देना है। और गुना करने के बाद क्या करना है, इस 6 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। अब भाग करने के दौरान जो मिलेगा आपको 702, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2.1 2 1 1 2 फिर 1 1 1 2
फिर 1 1 1 1 2, मतलब क्या हो रहा है, इसमें एक जो है एक बार है, फिर यहाँ क्या हुआ, दूसरे मार्कर समझिए, यहाँ एक कितना बार है, एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यह कितने बार, 4 बार। तो इस प्रकार से अगले अगर लिखेंगे तो 5 बार लिखेंगे, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब ऐसी संख्याएं बढ़ती चली जा रही है, मतलब बढ़ती चली जा रही संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से अगर आपको संख्या दिख जाए कहीं भी तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप समझ जाएंगे इस प्रकार से लिखी हुई संख्याओं को, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलसीएम, यानी लौसा का मतलब एलसीएम होता है, एलसीएम ए बी बराबर क्या होगा। तो अभी आपने समझा, यानी दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद क्या कीजिए, एचसीएफ, एचसीएफ से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसी सूत्र से क्या कर रहे हैं हम, इसी सूत्र के मदद से हम इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इतना बात आप समझ सकते हैं कि एलसीएम ए और बी जो है, ए गुने बी और बटा में एचसीएफ ऑफ ए बी, तो कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सूत्र पूछा है यहाँ। इसी को आप ऐसे ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो है यहाँ 26 और 91 का मौसा है। मौसा कहने का मतलब क्या हुआ, यानी 26 और 91 का मौसा कहने का मतलब क्या हुआ, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, 26 का गुणनखंड कीजिए तो 13 दूना 26, और इसको लिखेंगे 13 सत्ते 91, मतलब 26 को हम लिख सकते हैं बराबर में देकर 13 गुने 2, और 91 को हम लिख सकते हैं बराबर देकर 13 गुने 7। तो एचसीएफ कहने का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं में जो कॉमन दिख रहा है, इसमें 13 दिख रहा है कॉमन, यही संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो 13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय है। विजातीय कहने का मतलब अलग तरीके से कौन है। तो 3 बटा क्या है, 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब देखिए रूट में 16 बटा 4 अगर है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 बटा 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2। इतना बात आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार यह भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, और 25 बटा 9 भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ देखिए रूट में 2 बटा 5, रूट में 2 बटा 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। यानी इसमें तीनों क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन एक जो है ऑप्शन नंबर सी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यह अलग है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विजातीय का मतलब आप समझ गए होंगे, जो अलग होता है वही विजातीय होता है।
अगला क्वेश्चन है कि रूट में दिया है, रूट में 15/3 एक संख्या है। तो 15/3 कैसी संख्या है? तो यह एक क्या है? अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो रूट में 5 गुने 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा और रूट में 5 आएगा। और रूट 5 कैसी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 जो है एक संख्या है। मतलब कहने का मतलब किस प्रकार की संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ देते हैं या घटा देते हैं तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए 3 + रूट में 3 इंटू में है 3 - रूट में 3 किस प्रकार की संख्या है? तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस में रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 × 3 = 9 आ स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना होगा? 3। कितना आया? 6। 6 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको a + b इंटू a - b से क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो a² - b² के हिसाब से टूट जाएगा। यानी 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 9 यहाँ 3 कैसे आया? रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो आप समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? मतलब 2 परिमेय संख्या अगर आपको दे दिया जाए तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं यानी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है अनंत। मतलब 2 और 3 परिमेय संख्या है तो इसके बीच में हम कितना लिख सकते हैं परिमेय संख्या? अनंत लिख सकते हैं। 2.1 लिख सकते हैं, 2.2, 2.3, 2.01, 2.001, माने जितना चाहेंगे उतना हम लिख सकते हैं। तो अनंत होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाई जो है कैसी संख्या है? तो पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। इतना बात आपको बहुत ध्यान रखना है यह कि पाई कैसी संख्या है। हमेशा पूछता है क्वेश्चन में कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा ध्यान रखना है कि पाई हमेशा अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन पाई का मान अगर पूछ दे 22/7 है तो 22/7 जो होती है एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यह जो है होमवर्क के लिए आपको दिया जा रहा है HW के रूप में। आप इसे स्वयं करेंगे और इसका आंसर क्या करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।